ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महादेव, जिनको हम भोले कहते हैं, लेकिन सच ये है कि महादेव सबसे बड़े रहस्यमय देवता हैं। उनके रूप में भक्ति है, उनके स्वरूप में विनाश है और उनके अंदर पूरी सृष्टि का सत्य छुपा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं, महादेव के ऐसे 12 रहस्य हैं जो सिर्फ शास्त्र में नहीं, बल्कि प्रकृति और ब्रह्मांड में लिखे हुए हैं। आज की ये कहानी और रहस्य आपकी सोच बदल देंगे। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि 12वां रहस्य सबसे अद्भुत है और उसका संबंध सीधा आपके जीवन से है। महादेव को भोले क्यों कहा जाता है? महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है, लेकिन क्या भोले का मतलब सीधा साधा होता है? नहीं दोस्तों, भोले का मतलब होता है जो बिना भेदभाव के सबको अपना लेता है। महादेव राजा को भी देते हैं और भिखारी को भी, पाप से भरे इंसान को भी और सत्य पर चलने वाले को भी। महादेव का दिल समुद्र जैसा है, जो सब कुछ अपने अंदर समा लेता है और फिर भी शांत रहता है। महादेव इसलिए भोले नहीं, महादेव इसलिए भोले हैं क्योंकि वो सबसे बड़े देव हैं। शिवलिंग को अक्सर अंधेरा कमरे में क्यों रखा जाता है? आपने देखा होगा, शिवलिंग अक्सर मंदिर के अंदर थोड़ा अंधेरा, ठंडी जगह पर होता है। क्या ये बस परंपरा है? नहीं, इसके पीछे एक रहस्य है। शिवलिंग को ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। अंधेरा कमरा, शांति, ठंडक और जलाभिषेक, ये सब शिवलिंग के आसपास एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां मनुष्य का मन अपने आप शांत हो जाता है। शिवलिंग का अर्थ है निराकार से साकार तक का सफर। जहां रूप नहीं होता, वहां ही सबसे बड़ा रूप होता है। शिव के गले में नाग क्यों है? महादेव के गले में नाग, और नाग का नाम है वासुकी। नाग डर का प्रतीक होता है, जहर का प्रतीक होता है और मृत्यु का प्रतीक होता है। लेकिन महादेव के गले में नाग होने का मतलब है महादेव ने डर को अपना गुलाम बना लिया। जो व्यक्ति अपने डर को जीत लेता है, वो महादेव के रास्ते पर चलने लगता है। जब तक डर आपके गले में है, आप जी नहीं सकते, और जब डर आपके कंट्रोल में आ जाए, आप जीवन का शिव बन जाते हो। शिव के सर पर चंद्रमा क्यों है? महादेव के सर पर चंद्रमा है, जो शीतलता का प्रतीक है। चंद्रमा का अर्थ है मन का संतुलन, क्योंकि चंद्रमा ही मन को प्रभावित करता है। महादेव बताते हैं, अगर मन शांत है तो दुनिया शांत है, और अगर मन तूफान है तो पूरी दुनिया तूफान है। महादेव का चंद्रमा कह रहा है, दुनिया को नहीं, अपने मन को जीतो। शिव की जटाओं में गंगा क्यों? गंगा जो स्वर्ग से धरती पर आई, लेकिन उसकी धारा इतनी तेज थी कि धरती फट जाती। तब महादेव ने अपनी जटाओं में गंगा को रोक लिया और फिर धरती पर धीरे धीरे गंगा को उतारा। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये संदेश है। महादेव सिखाते हैं, जब आपके पास पावर हो तो उसको कंट्रोल में रखो, वरना वही पावर विनाश बन जाती है। महादेव के पास शक्ति भी है और उस शक्ति को संभालने का धैर्य भी। शिव का त्रिशूल क्या है? त्रिशूल सिर्फ हथियार नहीं, त्रिशूल 3 शक्तियों का प्रतीक है। त्रिशूल के 3 अर्थ हैं, सृष्टि, पालना, विनाश। महादेव बताते हैं, जीवन में कभी कुछ बनाना पड़ता है, कभी बचाना पड़ता है और कभी कुछ छोड़ना पड़ता है। जो छोड़ना नहीं जानता, वो आगे बढ़ना नहीं जानता। डमरू की आवाज़ का रहस्य। महादेव का डमरू जब बजता है तो सिर्फ धुन नहीं, ब्रह्मांड की धड़कन निकलती है। शास्त्र कहते हैं, डमरू से ही शब्दों की उत्पत्ति हुई और उसी से संस्कृत वर्णमाला का जन्म हुआ। डमरू का मतलब है, हर चीज़ की शुरुआत एक वाइब्रेशन से होती है। साइंस भी मानता है, यूनिवर्स वाइब्रेशन से बना है। महादेव का डमरू कह रहा है, तुम्हारी जिंदगी का गीत तभी बनेगा जब तुम अपनी वाइब्रेशन बदलोगे। महादेव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, राख। राख का मतलब है, सब कुछ जलकर खत्म हो जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। राजा हो या भिखारी, सुंदर हो या घमंडी, अंत में सब राख। महादेव हमको याद दिलाते हैं, घमंड मत करो, क्योंकि एक दिन तुम भी भस्म बन जाओगे। शिव की तीसरी आंख का रहस्य। महादेव की तीसरी आंख,
तीसरी आंख का मतलब है ज्ञान की आंख, जो सच को देख सकती है। जब महादेव की तीसरी आंख खुलती है तो कामदेव जल जाता है। ये संदेश है, जब ज्ञान जगता है तो वासना और लोभ खत्म हो जाते हैं। तीसरी आंख खोलना मतलब दुनिया को नहीं, अपने अंदर के अंधेरे को जलाना। महादेव का नंदी बैल क्यों है? नंदी शिव का वाहन। एक बैल का मतलब होता है धर्म, मेहनत और सेवा। नंदी हमेशा शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने बैठा होता है, क्योंकि नंदी बताता है भक्ति का पहला स्टेप है विश्वास और धैर्य। नंदी जैसा भक्त बन जाओ, फिर महादेव खुद तुम्हारी जिंदगी का रास्ता बना देंगे। महादेव शमशान में क्यों रहते हैं? महादेव को शमशान का देव कहा जाता है। शमशान जहां लोग डर जाते हैं, लेकिन महादेव शमशान में रहकर बताते हैं मृत्यु से डरना बेकार है, मृत्यु ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। महादेव का संदेश है, जो मृत्यु को समझ लेता है वो जीवन को भी समझ लेता है। जो शमशान को देखकर रोए वो कमज़ोर है, और जो शमशान को देखकर सच समझे वही शिव भक्त है। महादेव कहते हैं तुम ही शिव हो। अब आता है सबसे बड़ा रहस्य। महादेव सिर्फ मंदिर में नहीं, महादेव सिर्फ कैलाश पर नहीं। महादेव कहते हैं शिव तुम्हारे अंदर है। जब तुम सच बोलते हो शिव जागता है। जब तुम किसी की मदद करते हो शिव जागता है। जब तुम अपने घमंड को तोड़ते हो शिव जागता है। जब तुम अपने अंदर के डर को जीत लेते हो शिव जागता है। महादेव का सबसे बड़ा रहस्य ये है, महादेव तुमसे अलग नहीं, महादेव तुम्हारा ही असली रूप है। इसलिए महादेव को आदि योगी कहा गया, क्योंकि महादेव योग का रास्ता नहीं, महादेव खुद योग है। दोस्तों, अगर आपको ये 12 रहस्य पसंद आए तो कमेंट में लिखो ओम नमः शिवाय। और हाँ, वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि क्या पता किसी के जीवन में महादेव का प्रकाश इसी वीडियो से आ जाए। भोले बाबा सबका भला करे। हर हर महादेव।